रामचरितमानस में लिखा कि सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, आवा निकट। वो पढ़े भैया, सुन रहे ना? आवा निकट जति के बेसा। वो देख रहा था और इतना डर रहा था ना कि उसकी खुद आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जति के बेसा मतलब साधु का वेश बनाया हो, डर के मारे। आवा निकट जति के बेसा, जाके जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर डराही। निसिन नींद दिन अन्न न खाही, जाके डर सुर असुर डराही। इतना जिसका डर था कि सुर असुर सारे डरते थे, अन्न नहीं खाते थे डर के मारे। और वो रावण आज कैसे आया आप देखिए, प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है। वो रावण जिसको देख के पृथ्वी थरथर कांपती थी, वो रावण इतना डरा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि रावण तो बड़ा दुष्ट था, रावण दुष्ट तो था ही, बहुत जानकार भी था। वो जानता है कि हमारी मौत आ गई है, इसलिए डरा हुआ है वो। बताओ कि चौपाई से आप स्पष्ट हो रहा है ना कि जिसके जाके डर असकाल डराई, जे सुर असुर चराचर खाई। जिसने पूरे ब्रह्मांड को डरा के रखा था, आज वो रावण जो है कैसे आ रहा है कि सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जति के बेस में, जति के बेस में आके प्रकट हुआ। अब इतने डरे हुए रावण की क्या बताऊं। और सीता जी को भी जानता है कि अगर एक बार मेरे को लग देंगी ना तो मैं भस्म हो सकता हूं, लेकिन दुष्टता उसने किया और सोच रहा है कि अब मौत तो आ ही गई है, कभी भी मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं के हाथों मेरा उद्धार होना है। और आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, यहां तक लिख दिया, क्या लिखा कि 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़ियाई। वही 10 शीस, जैसे कुत्ता घर के सामने आके इधर उधर टहलता रहता है ना डर के मारे कि कोई ऐसा ना हो डांट दे, डंडा लेके दौड़ पड़े, ऐसे ही आके स्वान की नाई मतलब कुत्ते की तरह पूंछ दबा के इधर उधर टहल रहा है, देख रहा है कि कैसे मैं करूं, क्या जुगाड़ करूं। साधु के वेश में भी, कुत्ते के वेश में भी, कभी किसी के वेश में। इतना डरा हुआ है रावण। रावण के डर की क्या बताऊं। लोग कहते हैं कि अरे रावणवा बड़ा वो था, राम को ऐसे सीता को उठा ले गया, ऐसे नहीं उठा ले गया, वो डरपोक था। तो इमी कुपंत पग देत खगेसा, और आहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। उसका बुद्धि बल तेज सब नष्ट हो गया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर जिंदगी में आपने अच्छा कर्म, अच्छी सोच के साथ बढ़ने के लिए सोचा हो तो आपका तेज और बल हमेशा साथ देता है।
लेकिन आप कहीं भी आप कुकर्म में अगर जा रहे हैं तो आपका तेज और बल दोनों साथ नहीं देगा, तेज नष्ट हो जाता है। अब एक प्रसंग और है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं कहूँगा, पहले इसको पूरा करूँ, क्योंकि प्रसंग तो भक्ताओं के पास बहुत होते हैं। मैं कोई भक्ता नहीं हूँ, लेकिन आ जाता है। पाड़े भैया सुन रहे कि नहीं? अगर आप कुकर्म करने जा रहे हैं तो आपकी आत्मा जो है, आत्मा वो गवाह नहीं देगी कभी। हमारी रीता बहन सुन रही बड़े ध्यान से, वाचिंग में है, और लोग हैं कि नहीं है। हमारे मामा जी आए थे, पता नहीं है कि चले गए, कोई बात नहीं है। पांडे भैया देखते रहना वाचिंग में क्या चल रहा है, कितने लोग हैं वाचिंग में। तो प्रसंग छूट जाता है जब सुनने वाले कम हो जाते हैं। हमारी रीता बहन सुन रही हैं, आपको मैं सादर वंदन करता हूँ। और समय है वो याद आ जाता है आपका भी, क्या करूँ। ये सब हमारे आपके पिताजी की देन है रीता बहन। मैं आज मुझे याद आ गया, ये आपके पिताजी की देन है जो मैं थोड़ा सा बोलने लायक हूँ या बोल लेता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेने का मन कर रहा है। हमारे आपके पिताजी बड़े भैया श्री हरिश्चंद्र तिवारी जी हम सबको बीच बीच में इतना सत्संग देते रहे कि आज उनकी देन है, और उन जैसे बड़ों की, कि हम लोग भी कुछ बोल लेते हैं, अन्यथा तो बहुत मुश्किल था। याद आ गई हमारे घर आके वो बहुत से प्रसंग हम लोगों को सुनाया करते थे, तो सारे प्रसंग उनके बताए हुए आज मुझे भी याद हैं। आज तो प्रसंग चलता ही नहीं है, सब आपस में फ़ोन में ही लगे हैं। तब फ़ोन नहीं था, हम लोग आपस में एक दूसरे को प्रसंग सुना सुना के जो भी आता था, छोटे बड़े को, बड़ा छोटा को, आगे बढ़ते थे। वो दिन का आज भी मुझे सारी चौपाइयाँ, सारे प्रसंग याद हैं। कुछ भूल गए, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि रिपीट करूँ। फिर रावण जो है आया, हमारी रीता बहन सुन रही हैं और याद भी आ गई। आपके पिताजी हमारे बड़े भैया अब नहीं रहे, इसलिए मुझे भी ग्लानि हुई इस बात की। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। सीता जी को रावण ने हर तरह से साम दाम भय भेद पहले नहीं दिखाया, वो दूसरी जगह दिखाता था। यहाँ पर हर तरह से उनको पुचकारने की कोशिश किया। नाना विधि, राजनीति, प्रीति, सारी चीजें दिखाया कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। तो नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहा सीता सुनो जति गुसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। सीता जी को हमारे तुरंत पता चल गया, इनको शंका हो गई। जति के रूप में कह रही है तू है, और तू कौन है ये तो बता मेरे को। जति की भाषा तो नहीं बोल रहा है तू। सीता जी हमारी
राम तीरथ भैया अमेठी से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अगर अच्छा लगे तो हमारी इस टूटी फूटी बाड़ी में, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वक्ता नहीं हूँ भैया, लेकिन कुछ ये आप जैसे और बड़े लोगों की बचपन के सत्संग का असर है कि सब कहते रहते हैं भैया कुछ सुनाओ। तो सीता जी से रावण, बीच बीच में सब लोग आ जाते हैं, परिचय देना पड़ता है। राम तीरथ भैया हमारे बहुत ही जुझार, हम सबका हरदम साथ देते रहते हैं फेसबुक मेटे में, और वैसे भी मिलेंगे। तो आगे का प्रसंग, रावण इतना डरा कि कुत्ते के जैसे दुम दबा के टहल रहा है, साधु के वेश में है, और सीता जी को किसी भी तरह से ये मेरे साथ चले, राजनीति से जैसे भी है, नाना विधि करी कथा सुहाई, और राजनीति भय प्रीति दिखाई। राजनीति तौर पे और भी भय दिखाया, प्रीति भी दिखाया कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सीता जी ने कहा कि कहा सीता सुनो, कहा सीता सुनो जति गोसाई, और बोले बचन दुष्ट की नाई। सीता जी ने कहा कि तू, मुझे लगता नहीं है कि जति गोसाई है, ऐसी भाषा क्यों कैसे बोल रहा है तू एकदम, मैं तुझे, सीता जी ने तो उसको अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, जति गोसाई सारा कुछ उन्होंने कहा। तो उसके बाद जब सीता जी ने इसको डांटा कि तू जति गोसाई नहीं रखता, तू दुष्ट, बोले बचन दुष्ट की नहीं, तब मैं आप से बहुत छोटे बड़े भाई, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज आरती के टाइम जुड़ेंगे, अभी व्यस्त हूँ, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप जब भी टाइम मिले आया करें। फिर सीता जी ने जब रावण को डांटा कि दुष्ट, तू कैसे वचन बोल रहा है, जब दुष्ट का नाम सुना, तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, और भई सभय जब नाम सुनावा, भई सभय जब नाम सुनावा। तो उसने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया, सीता जी को पूरा अपना रूप दिखाया। कहा सीता, सीता जी तब भी नहीं डरी, सीता जी को डर नहीं लगा। कहा सीता धरी धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रखल उठाड़ा। उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, तेरे में अगर दम है तो रुक, प्रभु बसाने वाले हैं। अगर है दुष्ट, तेरे में अगर दम है तो रुक जा। लेकिन रावण इतना डरा हुआ है, इतना डरा कि पहले तो साधु के वेश में कुत्ता बन के सब इधर उधर टहल के सारी व्यवस्था देख लिया, सीता जी को भी समझाया, अब भी डरा हुआ है, रावण रूप में अब तो आ गया है। अब सोच रहा है कि अभी ऐसा न मौत आ जाए मेरी। तो सीता जी ने काफी इसको जो है कहा कि भगवान हमारे आने वाले हैं, और तू क्यों भाग रहा है, ठहर, मैं अभी तेरा बताती हूँ। तो जिमि हर बधु ही क्षुद्र सचा, अभय काल बस निश्चर नाहा। सीता जी ने सीधा कहा कि
तू अब काल के बस में हो गया है। अभी साधु था, अब रावण हो गया, राक्षस हो गया, अब तू जो है सीधा सीधा तेरा बुद्ध जो है भस्म हो गई है, बुद्धि हर उठी है। अभी सवेरा है। मैं इन देवियों की कथा सुना रहा हूँ, हमारी तनु कुमारी जुड़ रही हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी देश की देवियाँ कभी भी दुष्टों से नहीं डरी। पहले तो पता दुम दबा के आया, फिर रावण ने रूप दिखाया, फिर सीता जी ने कहा कि रे दुष्ट अभी ठाड़ रहा, 2 मिनट और रुक, तेरी हिम्मत है तो। फिर सीता जो है, सीता जी ने सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। रावण को तो पता थी, इतना डरा हुआ था किस लिए कि जगत जननी है, अभी अगर मेरे को श्राप दे दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा। तो वो बहुत सुख माना। जैसे वो डांट रहे हैं, इसको बहुत सुख लगा और इसने मने मन में प्रणाम किया। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, एक तरफ दुरुस्त लग रही है और दूसरी तरफ मन मोह चरण बंदी सुख माना। चरण बंधन किया, मतलब देश को दुनिया को दिखा रहा है रिस में, और मन ही मन में प्रणाम कर रहा है कि धन्य हो जगत जननी। फिर आगे क्या होता है कि आप आगे सुनिए। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाय। क्रोध में आकर रावण ने रथ में बैठाया और इतना डरा हुआ है कि डर की तो बात ही जाने दो, लेकिन कैसे भी फटाफट। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरस रथ बैठाय, और चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाए। जल्दी जल्दी बैठाया और इतना भयभीत है कि फटाफट चालू किया और भाग रहा है। इतना डरा हुआ है कि जल्दी से, इतना भयभीत है कि इतना भयभीत कि रथ को हाँक नहीं पा रहा है। कैसे स्टार्ट होगा पता नहीं चल रहा, हाथ कांप रहा है उसका, इतना भयभीत है ना, डरा हुआ है। जाके बल अस्काल डराई, जे सिर अचुर तराचर खाई। रावण जिसके बल से काल भी डरता था, आज वो माँ जगदम्बा की भय से इतना कांप रहा है। बैठा तो लिया लेकिन सोच रहा है कि मेरी मृत्यु अब आ गई है। फिर आगे, क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाय। इतना भयभीत है कि रथ हाँका नहीं जा रहा है। फिर सीता जी ने विलाप करना शुरू किया, माँ जगदम्बा ने विलाप करना शुरू किया और ऐसा विलाप किया ना कि दुनिया के जितने भी पेड़ थे वो भी खरखरा के गिर पड़े, उनकी हरियाली खत्म हो गई। और क्या कह रहे हैं कि हा जग एक वीर रघुराया, हा जग एक वीर रघुराया, और कही अपराध विसार हुदाया। सीता जी कह रही है कि दुनिया में एक ही मेरा था और प्रभु क्या अपराध हो गया जो आज मुझको बुला दिए हैं, अपनी दया दृष्टि हटा लिए हैं। क्योंकि राम में तो इतनी दम होती है कि राम का नाम ले लो तो भवसागर पार हो जाओ। तो सीता जी रो रो के कह रही हैं कि आरती हरन स्वरन सुखदायक,
आरति हरन शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दिन नायक। भगवान का नाम ले लेके विलाप कर रहे हैं कि सबको शरणागत को रखने वाले, दुख को सुख में बदलने वाले, हार कुल तिलक, दिन नायक, आप कहाँ हैं। और विलाप करते करते रावण भगा जा रहा है। रावण बोल नहीं रहा है, सोच रहा है कि जल्दी भागो यहाँ से। आकाश मार्ग से सीता जी को लेके निकल पड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा है। सीता जी अपना विलाप कर रही हैं। फिर सीता जी ने, हमारी जगदम्बा ने लक्ष्मण जी को याद किया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हा लक्ष्मण। हमारी शीला बहन आ गई है, बहुत ध्यान से सुन रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बनी रहेंगी, क्योंकि आजकल धर्म में बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सीता जी कह रही हैं, जगदम्बा जी। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, असो फल पायो कीन्हु रोषा। मुझे आज उसी का फल मिल रहा है जो मैंने आपके साथ रोष व्यक्त किया था कि तुम जा नहीं रहे हो, और लक्ष्मण जी के लिए रो रही हैं कि तुम्हारी कोई गलती इसमें नहीं थी। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, असो फल पायो कीन्हु रोषा। फिर आगे विविध विलाप करत वैदेही, विविध विलाप करत वैदेही, अभूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। भगवान के प्रति विलाप कर रही हैं और भगवान दूरी बना लिए हैं। अब आगे क्या होता है, सीता जी इतना विलाप किए कि आजकल आपको पता है, सीता जी ने इतना विलाप किया कि दुनिया में सारे लोग सुने, दुनिया में सारे लोग सुने, लेकिन किसी को सुनाई नहीं पड़ा, रावण की डर के मारी। और हमारी सीता जी, माँ जगदम्बा, उसी के साथ है, लेकिन उसको नहीं डर, वो डरा हुआ है, भागा जा रहा है। अब विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चारा सब खावा। मेरी इस बातों को मुझे ले गया रावण, कौन बताएगा। सीता जी बहुत ही दुखी है। इतना विलाप किया कि सीता के विलाप सुनी भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। सीता जी का विलाप सुनकर पूरा चराचर जगत सब दुखी हो गया, लेकिन आया कोई नहीं। यही आज कलयुग में भी है। तब तो रावण का डर था, आज भी अगर अच्छाई के मार्ग पर आप चल रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत से रोड़े आने वाले हैं। उनसे निपटना हम सबका परम कर्तव्य होता है। कभी भी अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत से दुख और दुखों को झेलना पड़ता है। तो जैसे सीता जी को छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया, बहुत बड़े वीर थे उस समय, इतने वीर थे कि वीरों से भरी थी, और वीरों से, ऋषियों से, मुनियों से, लेकिन सीता जी को कोई छुड़ाने नहीं आया। अब इसके लिए तो मैं ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा ऋषियों मुनियों की, लेकिन सीता जी को छुड़ाने के लिए कोई आया नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई आया
कोई आया तो कौन आया? मतलब उस समय कोई भी भारत देश में ऐसा नहीं था कि जो न सुना हो, लेकिन कोई आया नहीं। आया तो कौन आया? गिधराज सुनी आरती वाणी, गिधराज सुनी आरती वाणी, रघुकुल तिलकी नारी पहचानी। गिधराज जटायु, गिधराज जटायु ने ललकारा और कहा कि रावण दुष्ट, खड़ा रहे, अभी ये भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी कि तू आ गया इधर, और वो भी एक अबला स्त्री को तू ले जा रहा है। खड़ा रहे और हमला किया। बताओ कि उस समय क्या दुनिया में कोई था नहीं? सबको आना चाहिए था आगे, लेकिन कोई नहीं आया। रावण का इतना दबदबा, और केवल आया तो एक गिधराज जटायु। इसलिए कभी भी जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे मिलकर रहो। कभी कभी रास्ते के कीड़े भी काम में आते हैं। तो गिधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि एक रघुकुल तिलक की नारी है, और इनको ये रावण ले जा रहा है दुष्टता से। अधम निशाचर, अधम निशाचर लीन से जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। ये अधम लेकर जा रहा है, और गिधराज जटायु सीधा सा टूट पड़े। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, करिहूं जातु धान कर नासा। कितनी अच्छी वाणी बोल रहे हैं। है सीते, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारी हर त्रास को खत्म करूंगा। और करिहूं जातु धान कर नासा, इसका सारे कुल कुलाय का नाश मैं करूंगा। सीते, तू टेंशन मत ले। अगर ऐसा बोलने वाला भारत में गिधराज जटायु, जिनकी प्रशंसा की जाए कितनी, वो कम है। और धावा क्रोधवंत खग कैसे, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पवि पर्वत कहूं जैसे। इतने तेज से धावा, बोल दिया कि उसका पसीना पसीना निकल गया। रावण डर गया कि अब तो एक और आ गया, ये पता नहीं कब कौन है। और नजदीक पहुंचते पहुंचते बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं जटायु जी? रावण को देखकर लोग डरते थे, पूरा दुनिया डरती थी, कोई आया नहीं। लेकिन जटायु जी कह रहे हैं, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। रे रे कह रहे हैं, रे रे। दुष्ट को ऐसे पुकारते, दुष्ट को आदरणीय नहीं कहते। सीधा जटायु ने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, और निर्भय चले सी न जाने सी मोही। निर्भय तो भागा जा रहा है, और मेरे को नहीं जाना। तो हमारे लग रहा है कि मुन्ना भैया है, कोई है बैचिंग में, कोई है नहीं, एक लोग हैं। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जान सी मोही। और ये कह के टूट पड़े। रावण देख रहा है कि आ रहा है कोई।
तो आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। लेकिन 10 कंधर ने अनुमान लगाया और सोचा कि ये कौन है, मैनाक है, खगपति है, कौन है, इसके अंदर इतनी कैसे जान आ गई। तो कि मैनाक की खगपति हुई, मम बल जान सहत पति सोई। कौन है यार है? ये मुझे जानता नहीं है क्या, खगपति है कि मैनाक पर्वत है आ रहा है। बहुत अंदाजा लगाया। तो फिर उसके बाद जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। ये मुझे लगता है कि जटायु है। फिर जब देखा कि जटायु इतना क्रोधवंत हो गया है, अब क्या करूं, कुछ इसकी समझ में नहीं आया। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। दरअसल कभी मैं इतना देर बोलता हूँ नहीं, आदत नहीं है, लेकिन आप सबके बीच में बोलना शुरू किया हूँ तो आदत भी पड़ेगी। फिर तज जन जान की, जटायु ने रावण को सिखाया। क्या सिखाया? सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। कह रहे हैं रावण मेरा सिखावा मान ले। और क्या सिखा रहे हैं कि तज जान के कुशल गृह जाहू, और नाहित यस होई बहुबाहू। मेरा कहना मान ले और अभी सवेरा है, छोड़ के और वापस चला जा। तेरा इसी में कुशल है, नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध होगा और तुम्हारा जाएगा। लेकिन मान नहीं रहा है रावण। राम रोष पावक यति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। राम रूपी पावक में तेरा कुल खानदान नाश हो जाएगा, तो अभी सवेरा है, लौट जा। लेकिन रावण जो है कुछ उत्तर भी नहीं दे रहा है, डर के मारे उत्तर भी नहीं दे रहा है कुछ। उत्तर न देत दशानन जोधा, उत्तर भी नहीं दे रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ बोल ही नहीं रहा है और सीधा भागा हुआ है। उत्तर न देत दशानन जोधा, तबहि गीध पति धावा धरि क्रोधा। फिर जब ये न रोक रहा है न कुछ बोल रहा है, सीधा भागा जा रहा है, तो सीधा फिर हमला किया। और गीधराज ने, बताओ कि सारी दुनिया में कोई हमला नहीं कर पाया, लेकिन हमारी देवियों की रक्षा के लिए हमारे गीधराज जटायु ने धारी कच बिरत कीन मही गिरा, और सीत ही राखी गीध पुन फिरा। इतना तेज हमला किया कि रावण नीचे गिर पड़ा और सीता जी को उतार ली। इतना बलवान थे जिसको देखकर दुनिया कांपती थी। गीधराज ने इतना किया और फिर उसके बाद चोचन नारी चोचन मार बिदार सिदेही, और दंड एक भई मूर्छा तेही। एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया रावण।
मूर्छा आ गई उसको, इतना चोंचों से मारा उसको। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, खिसिया गया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, और काढ़े सी परम कराल कृपाना। फिर उसके बाद कृपाण निकाल लिया। जब होश में आया खिसिया गया, और फिर उसके बाद कृपाण निकाला। काट सी पंख पराखग धरनी, काट सी पंख पराखग धरनी, और सुमिरि राम कर अद्भुत करनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तो रावण जो है जब कृपाण से मार दिया, और गीधराज हमारे गिर पड़े, राम राम कह रहे हैं। फिर सीता ही जान चढ़ाई बोरी, और चला उतायल त्रास न थोरी। इतना उतावला है कि उसको त्रास नहीं है, और कुछ नहीं है, केवल वो उतावला है कि मैं जल्दी भाग जाऊं लेके, और सीधा लेके लंका को चला गया। अब टाइम भी कितना बज गया पंडित जी? 2। हाँ, टाइम भी हो गया है। तो आप सबसे मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब 1 बजे का टाइम जैसे रहता है प्रतिदिन, कुछ न कुछ तो सुनने को मिलेगा ही, और आप सब रहते हैं तो थोड़ा मेरा भी दिल लगता है कि यहाँ कुछ सुनाऊं। और आप जो भी आप सुनना चाहें और सुनाना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, राम राम, सभी को जय सीताराम, हर हर महादेव।